हे गाइस, इस वीडियो पे हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। ये आपके कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करे थे, टेलर्स वगैरह, आपके डेरिवेटिव्स और एनालिटिक फंक्शंस के थ्योरम्स। तो वो वीडियोस आप देख सकते हो, लिंक आपको नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपकी थ्योरम आती है वो है लेट एफ ऑफ जेड बी एन एनालिटिक विद इन एंड ऑन द बाउंड्री सी ऑफ अ सिंपली कनेक्टेड रीजन डी। एफ ऑफ जेड आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन है एक बाउंड्री सी के अंदर, जो आपका एक डोमेन डी के अंदर है। ठीक है, इफ जेड नॉट इज एनी पॉइंट विद इन सी, आपके पास डोमेन डी है, उसके अंदर आपके पास एक बाउंड्री है सी, उसमें हमने जेड नॉट एक पॉइंट कंसिडर कर रखा है। देन एफ ऑफ जेड पोसेसेस डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स एट जेड नॉट एंड ऑल दिस डेरिवेटिव्स आर एनालिटिक एट जेड नॉट। तो अगर आपके पास जो सी एक बाउंड्री है जिसमें जेड नॉट आपका एक पॉइंट है, तो उसमें आपका एफ ऑफ जेड हर एक डेरिवेटिव प्रोसेस कर रहा है। मतलब अगर आपकी एन की वैल्यू 1 है मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, एन की वैल्यू 2 है तो सेकंड डेरिवेटिव है, एन की वैल्यू 3 है तो थर्ड डेरिवेटिव है, ऐसे अप टू टिल एन तक। तो वो आपके सभी ऑर्डर्स के डेरिवेटिव यहाँ पर प्रोसेस कर रहा है एट पॉइंट जेड नॉट एंड ऑल दिस डेरिवेटिव्स आर एनालिटिक एट जेड नॉट। और हर एक डेरिवेटिव्स आपका एनालिटिक है जेड नॉट पे। तो हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है, ऑल्सो एफ टू द पावर एन जेड नॉट equals to n factorial upon 2 pi iota integration on a closed contour C f of z upon z minus z naught to the power n plus 1 dz। तो बेसिकली हमें प्रूव करना है ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। अब इस थ्योरम को करने से पहले हमने एक प्रीवियस थ्योरम करा था, डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन, वो हमने टेलर से पहले कर रखा, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो उसमें आपका एक रिलेशन आया था, वो इंपॉर्टेंट रिलेशन है और वो आपको याद होना चाहिए ये प्रूफ करने से पहले। ठीक है, और वो क्या था मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसका प्रूफ आप प्रीवियस वीडियो पे देख सकते हो और वो याद होना चाहिए। इजी है, याद हो जाएगा। अगर आप 2-3 थ्योरम्स ऐसी करते रहोगे तो सब में आपके लगभग ऐसे ही कुछ रिलेशंस बन रहे, तो ईजिली आपको याद हो जाएगा। वो आपका डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन था। ठीक है, था क्या वो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, एफ डैश जेड नॉट इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कंटोर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर डी जेड। तो ये था आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन का रिलेशन या थ्योरम आप कह सकते हो, और ये आपको पता होना चाहिए अगर आपको ये थ्योरम प्रूव करनी है तो। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या शो करना है, सबसे पहले हमें ये दिखाना है कि एफ डैश जेड एफ डैश जेड इज एनालिटिक एट जेड नॉट। जेड नॉट पे आपका एफ डैश जेड एनालिटिक है। समझ में आ रहा है क्या मतलब है? एफ ऑफ जेड की बात नहीं की जा रही है, ऐसा नहीं बोला कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है जेड नॉट पे। एफ डैश जेड एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका एनालिटिक है जेड नॉट पे। मतलब एफ डबल डैश जेड, एफ डबल डैश जेड आपका एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि एफ डैश जेड आपका एनालिटिक है जेड नॉट पे। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने इसका प्रूफ करा था उसी तरीके से हम लगभग इसका भी यहाँ पर प्रूफ करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो आपको देखना है। यहाँ पर किस तरीके से हमें प्रूफ किया था, हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे जैसे एफ डैश जेड नॉट है, ऐसे ही हम एफ डैश जेड नॉट प्लस एच को कंसिडर करेंगे। एच आपका एक आर्बिट्री नंबर हो सकता है, कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो एफ डैश जेड जेड नॉट प्लस एच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड अपॉन नीचे क्या आएगा, जेड माइनस जेड नॉट प्लस एच आएगा। तो जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच करके मैं लिख सकता हूँ होल स्क्वायर डी जेड हो गया। क्लियर हो गया। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम दोनों को माइनस कर दे रहे हैं। कैसे, एफ डैश जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ डैश जेड, ऐसा यहाँ पर हम कर रहे इक्वल्स टू, देखो ये आपके पास क्या है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी। अब क्या कर रहा हूँ मैं, एफ ऑफ जेड दोनों में से कॉमन निकाल रहा हूँ, तो क्या मिलेगा 1/z माइनस जेड नॉट माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1/z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर, और एफ ऑफ जेड दोनों पे है तो एफ ऑफ जेड आपका यहाँ पर कॉमन आ गया। ठीक है, और साथ में एक और चीज़ है, क्या है, डी जेड है, तो डी जेड लगा लो आगे से। और एक और चीज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं, मैं दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी एच से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर भी डिवाइड करा और यहाँ पर भी डिवाइड करा। ये जो डी जेड है ये आपको न्यूमरेटर पे है, इसमें आप देखो डी जेड आपका न्यूमरेटर पे, और दोनों साइड मैंने एच से क्या करा, डिवाइड कर दिया।
इसका रीज़न ये है क्योंकि लास्ट पे ये जो आपके पास है ये आपका एफ डबल डैश जेड नॉट होगा। ऐसी तो हम करते थे एनालिटिक फंक्शन पे, हमने देखा हुआ है। ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश जेड नॉट। अगर आपके पास एफ जेड नॉट प्लस एच होता माइनस एफ जेड होता अपॉन एच होता, तो उस समय आप लिखते एफ डैश जेड नॉट। अभी क्या है, अभी ऑलरेडी आपके पास एफ डैश है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास है, तो क्या लिखोगे आप, एफ डबल डैश जेड नॉट लिखोगे। इसको अभी नहीं, लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्या है, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑन अ क्लोज कंटोर सी। नीचे क्या आएगा, एलसीएम ले लो, z माइनस जेड नॉट माइनस एच का होल स्क्वायर, z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा आपके पास z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर माइनस z माइनस जेड नॉट माइनस एच का होल स्क्वायर, और f ऑफ z ऐसे ही रहेगा, नीचे आपका डिनोमिनेटर पे h ऐसे ही रहेगा और dz ऊपर आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर हम, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी, इसको सॉल्व करो पूरा। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, नीचे तो आपका देखो ऐसे ही रहेगा, z माइनस जेड नॉट माइनस एच का होल स्क्वायर, z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर देना, सिंपल आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। यहाँ पर आपको a माइनस बी, ए आप z को मान सकते हो, जेड नॉट माइनस एच को आप b मान सकते हो। तो अच्छे से सॉल्व करोगे, सिंपल आपकी कैलकुलेशन है। तो क्या मिलेगा आपको मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, 2h z माइनस जेड नॉट माइनस एच स्क्वायर, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, तो आपका ये यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आपको इसको कॉमन निकाल के लिखना है। समझ में आ गया, टाइम बचे तो इसलिए मैं यहाँ पर आपका बाकी यहाँ पर कर नहीं रहा हूँ, और बाकी आपके ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया यहाँ पर। अब देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, 1/2 फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करो, 2h को कॉमन निकाल लो। यहाँ आपके पास h है, यहाँ पर h स्क्वायर है, आप दोनों में से 2h को कॉमन निकाल लो। 2h को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 2h, और ये आएगा आपके पास z माइनस जेड नॉट माइनस h/2, और नीचे ये आपका डिनोमिनेटर पे ऐसे ही रहा, तो मैं इसको d टू दी पावर r लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है, तो मैं d की पावर r लिख के यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर क्या आपके पास f z और h dz है, h से h कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 फैक्टोरियल के फॉर्म पे यहाँ पर लिख सकता हूँ। 2 को 2 फैक्टोरियल के फॉर्म पे लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 फैक्टोरियल लिखूंगा तो 2 × 1 2 ही आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ n फैक्टोरियल फॉर्म पे चाहिए, फैक्टोरियल आपका आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2 को 2 फैक्टोरियल के फॉर्म पे यहाँ पर लिख रहा हूँ। बाकी सब आपके ऐसे ही रहेगा, h से h कैंसिल हो गया, और आपका जो न्यूमरेटर पे पार्ट वो आपका ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको राइट हैंड साइड, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 को मैंने 2 फैक्टोरियल लिख दिया, 2 आयोटा इंटीग्रेशन और क्लोज कंटोर सी, जो आपका न्यूमरेटर पे था वो ऐसे ही रहेगा, z माइनस जेड नॉट h/2, यहीं था शायद, z माइनस जेड नॉट माइनस h/2, और डिनोमिनेटर पे आपका ये वाला पार्ट है। ठीक है, और डिनोमिनेटर पे क्या है, z माइनस जेड नॉट माइनस एच का होल स्क्वायर, और z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इनटू एफ ऑफ z यहाँ पर था, h से h कैंसिल हो गया था, और dz आपका साथ में था। क्लियर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, लेफ्ट हैंड साइड आपका ये वाला पार्ट है। अब इसको लिख लेते साथ में, तो ये बनेगा आपके पास एफ डैश जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ डैश जेड नॉट अपॉन एच बनेगा। ठीक है, अब जैसे हमने प्रूफ किया था किसको, ये वाले, इसको, ये वाले थ्योरम को हमने प्रूफ किया था, ये जो हमने इससे पहले वाली वीडियो पे देखा है, डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन वाली वीडियो पे, तो हमने जैसे इसको प्रूफ किया था वैसे ही यहाँ पर हम किसको प्रूफ करेंगे, ये जो आपका पार्ट यहाँ पर बचा हुआ है इसको भी यहाँ पर ऐसे ही प्रूफ करेंगे। क्या किया था हमने उसमें, अगर आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो देखी होगी, तो हमने क्या किया था, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कुछ हमने ऐड किया था, या कह सकते हो हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया था। क्या चीज़ क्या सब्ट्रैक्ट की थी हमने, एफ डैश जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ डैश जेड नॉट अपॉन एच माइनस टाइम। क्या करेंगे यहाँ पर हम, इस केस के लिए ये हम थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं, तो इस केस के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर लिखेंगे 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड, और डिनोमिनेटर पे z माइनस जेड नॉट का होल क्यूब dz। ठीक है, ये हमने इसलिए करा क्योंकि फाइनली पता है क्या होने वाला है आपका, ये जो आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये आपका जीरो आएगा, क्योंकि जब यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो ये पूरा आपका जीरो बनेगा, अभी आगे हम देखेंगे, और ये वाला पार्ट आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा, और फाइनली हम इसको ही यहाँ पर फिर डिस्कस करेंगे, और फाइनली आपका जो आंसर आने वाला है वो ये वाला इक्वल होगा आपके इसके। तो हमने ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा क्या कर रखा,
सब्ट्रैक्ट कर रखा या कह सकते हो ऐड कर रखा, एक्स्ट्रा हम ला रखे। अब जैसे हमने यहाँ पर माइनस कर रखा वैसे ही यहाँ पर हम राइट हैंड साइड पे भी माइनस करेंगे इसी टर्म को, तभी तो आपके दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो किसके इक्वल आ गया, 2 फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी। अब यहाँ पर देखो यही पार्ट को मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, माइनस करूँगा, माइनस इतना करा और माइनस इतना करा कि आपके कट के वापस आपको यही मिल जाए। तो यहाँ पर मैं एफ ऑफ जेड को कॉमन निकाल रहा हूँ। कैसे निकालेंगे, देखो एफ ऑफ जेड को कॉमन निकाला यहाँ से भी और यहाँ से भी, अंदर क्या बचा, इसमें क्या बचेगा अंदर, z माइनस जेड नॉट माइनस एच अपॉन टू, नीचे क्या बचेगा, z माइनस जेड नॉट माइनस एच का होल स्क्वायर, z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर, माइनस टाइम 1 अपॉन z माइनस जेड नॉट का होल क्यूब, और ये आ जाएगा साथ में डी जेड। क्लियर हो गया। देखो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा दोनों पे है, दोनों पे है, तो कॉमन निकाला, एफ ऑफ जेड कॉमन निकाला, ये वाला पार्ट ये लिखा, और माइनस टाइम ये वाला पार्ट हमने यहाँ पर 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का होल क्यूब ये लिखा, और यहाँ से भी एफ ऑफ जेड कॉमन निकाला, और साथ में क्या है, डी जेड है। ठीक है, तो हमने करा क्या, माइनस इतना टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस राइट हैंड साइड पे इतना टर्म, वापस यही चीज़ हमने वापस माइनस इतना टर्म कर दिया जो हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया था, कि वापस आपके कट के वापस आपको ये मिल जाए। ठीक है, ये जरूरी है करना क्योंकि ये टर्म आपकी जीरो बनने वाली है फाइनली, तो ये आपका सॉरी ये वाली टर्म नहीं, ये वाली टर्म आपकी जीरो बनेगी, तब आपका ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड आएगा और जो इक्वल होगा इसके। अभी आगे हम देखेंगे इसको। अब क्या करेंगे हम, अब अगेन यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा ऐसे ही रहा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कंटोर सी, डिवाइड करो z माइनस जेड नॉट का होल क्यूब, इसका एलसीएम लोगे तो z माइनस जेड नॉट का होल क्यूब, और साथ में ये वाला पार्ट आएगा z माइनस जेड नॉट माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में डी जेड भी है। समझ में आ गया। अब देखो क्या है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, z माइनस जेड नॉट माइनस एच अपॉन टू ऐसे ही रहेगा, और साथ में यहाँ पर z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर है, यहाँ पर z माइनस जेड नॉट का होल क्यूब है, तो क्या बचेगा, z माइनस जेड नॉट बचेगा, माइनस टाइम z माइनस जेड नॉट का होल क्यूब यहाँ पर है, z माइनस जेड नॉट का होल क्यूब यहाँ पर है, तो क्या बचेगा, z माइनस जेड नॉट माइनस एच का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपका यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर पे बनेगी। ठीक है, फिर क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ सी, पूरा सॉल्व करोगे। अगेन यहाँ पर मैं ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ कि टाइम बचे, फिर मुझे पूरा खोलना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा इसका, ये इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो लंबा पड़ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप कर लेना, नहीं हुए तो आप कमेंट बता सकते हो कि कैसे आएगा, मैं फिर से आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा आपको सॉल्व करना है, अंदर आपको मल्टीप्लाई कराना है, बहुत सिंपल है। तो क्या बचेगा, कॉमन निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, माइनस एच स्क्वायर टर्म आपकी यहाँ पर रहेगी, और यहाँ पर बचेगा 3 अपॉन 2h, साथ में z माइनस जेड नॉट, जैसे हमने ऊपर कॉमन लिया था उसी तरीके से आपको नीचे भी कॉमन लेना है। ये चीज़ आपका सॉल्व करके आएगा, नीचे आएगा आपका z माइनस जेड नॉट का होल क्यूब, z माइनस जेड नॉट माइनस एच का होल स्क्वायर, और dz बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा। अब यहाँ पर देखो ये जो आपके पास इंटीग्रेशन हो रहा है, ये आपके c जो आपके पास सर्कल है, क्या जो कह सकते हो सी जो बाउंड्री है उसके अंडर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉशी ग्रॉसेट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कॉशी ग्रॉसेट थ्योरम क्या था, यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू कॉशी ग्रॉसेट थ्योरम, ये हमने प्रीवियस वीडियोस पे देखा हुआ है। थ्योरम क्या कहती है, एफ ऑफ जेड डी जेड, अगर आपका ये इंटीग्रेशन हो रहा है ऑन अ क्लोज कंटोर सी, ये किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन अगर इसके बाहर आपका एक और वो है, कर्व है, या कह सकते हो बाउंड्री है, मतलब अगर आपके पास ये सर्कल है और इसके बाहर आपका एक और रीजन है, एक और डोमेन है, तो अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये आपका सी है और ये आपका जो सर्कल है ये आपका गामा है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ एफ ऑफ जेड डी जेड, तो वो इक्वल होगा आपके इसके इंटीग्रेशन के। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन ऑन दिस क्लोज्ड कंटोर सी इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस सर्कल गामा एफ ऑफ जेड डी जेड के। ठीक है, और वहीं यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इस क्लोज कंटोर सी को, जो मैंने सी लिखा है, इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, गामा से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी आपका क्या रहेगा, देखो अगर आप सॉल्व करोगे आगे तो ये बनेगा आपका h कॉमन निकाल के 3 अपॉन 2 जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच, और नीचे आपका डिनोमिनेटर पे क्या आएगा, z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर, z माइनस जेड नॉट माइनस एच का होल स्क्वायर, एफ ऑफ जेड डी जेड। इतना आपका यहाँ पर ये चीज़ बनने वाला है। अब ये पार्ट है आपका राइट हैंड साइड वाला,
और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो क्या है, ये वाला पार्ट। समझ में आ गया इतना। अब क्या है देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पर आपका कैलकुलेशन से थोड़ा सा अलग करके पार्ट है। हमारे पास क्या बोला है, इसमें क्या बोला है कि ये जो आपके पास इंटीग्रेशन सी है ये इक्वल है आपके पास इंटीग्रेशन इस गामा के। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास आउटर कर्व है सी, इसके अंदर आपके पास गामा एक सर्कल है, ठीक है। तो गामा अगर मेरा सर्कल है और मेरे पास यहाँ पर जेड नॉट एफ एक्स है या सेंटर है, जेड नॉट आपके पास सेंटर है और रेडियस आपके पास इसका स्मॉल आर है, तो आपके पास जो इक्वेशन होगा, अगर मेरे पास इसके बाउंड्री पे जेड कोई पॉइंट है तो मेरे पास क्या होगी इक्वेशन, अगर मेरे पास गामा सर्कल है तो इक्वेशन क्या होगी, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू स्मॉल आर, जो लाई करेगा एंटायरली विद इन सी के अंदर। ये आपकी सर्कल की इक्वेशन ऐसी तो होती है, ठीक है। अब ये आपका बाउंडेड है, बाउंडेड होने से क्या होगा, एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू एम। ये हमने रियल एनालिसिस में सीक्वेंसेस के अंदर पढ़ा है, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये आपका जो गामा है ये सी के अंदर है तो एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू एम, इट इज़ बाउंडेड, ठीक है। तो अगर बाउंडेड है तो अब यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, एक और चीज़ मुझे करनी थी यहाँ पर, एफ ऑफ जेड का ये क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। तो अगर आपका एफ ऑफ जेड का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल्स टू एम है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस पे भी देखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो आपके पास है ये आप इसको पूरा ही एफ ऑफ जेड के फॉर्म पे ले सकते हो। तो इसका मॉड्यूलस लेस देन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के, इसका मॉड्यूलस लेस देन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के, इस तरीके से हमें इसको करना है। और प्रीवियस हम जितने भी थ्योरम्स कर रहे हैं कि आगे हम जितने भी थ्योरम्स करेंगे वो इसी कंसेप्ट को लेके हम करेंगे, ठीक है। अब देखो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ये चीज़ है, और राइट हैंड साइड पे क्या है, ये चीज़ है, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, यहाँ पर हमारे पास है ये चीज़ यहाँ पर, तो ये है एफ डैश जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ डैश जेड नॉट अपॉन एच माइनस 2 फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का होल क्यूब डी जेड। इसका मॉड्यूलस लेस देन इक्वल्स टू किसके है, इसके है। तो ये क्या है आपके पास, देखो ये फाइनली आपको नीचे क्या मिल रखा है, ये आपको मिला है इसके इक्वल, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल 2 पाई और क्या है साथ में, और साथ में आपके पास h है, तो इसको लिखोगे आप h का मॉड्यूलस इंटीग्रेशन गामा और 3/2, इस पर भी लगाओ मॉड्यूलस z माइनस जेड नॉट का मॉड्यूलस माइनस ये आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस h का मॉड्यूलस और अपॉन नीचे क्या होगा z माइनस जेड नॉट का होल क्यूब, ये होल क्यूब है, इसका मॉड्यूलस z माइनस जेड नॉट का जेड नॉट माइनस एच का होल स्क्वायर विथ मॉड्यूलस, और साथ में एफ ऑफ जेड भी है तो एफ ऑफ जेड का मॉड्यूलस और साथ में डी जेड का भी मॉड्यूलस होगा। तो सब में आपका मॉड्यूलस आ जाएगा एक्सेप्ट द नंबर्स, ठीक है। ये चीज़ आपके पास हो गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड आपके ऐसी रहा है लेस देन इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल 2 पाई, ये हो गया। जब यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तब हम आयोटा इंक्लूड नहीं करेंगे, तो एच मॉड्यूलस ये हो गया। देन आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका 3/2 ऐसे ही रहेगा, ये आपके पास r/2 है और ये आपके पास है यहाँ पर कितना मॉड्यूलस ऑफ h है, एफ ऑफ जेड का जो मॉड्यूलस होगा इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू m, तो m के इक्वल है। और सिंस इंटीग्रेशन डी जेड ऑफ दिस गामा सर्कल वो किसके इक्वल होगा, पैरामीटर ऑफ क्या गामा, मतलब सर्कमफेरेंस हो गया पूरा, तो वो क्या होगा 2 पाई r होगा, मतलब इंटीग्रेशन गामा डी जेड, तो वो किसके इक्वल होगा, इसका मॉड्यूलस पैरामीटर ऑफ गामा के, ठीक है, वो किसके इक्वल है 2 पाई r के। नीचे क्या आएगा आपको z माइनस जेड नॉट का होल क्यूब है तो ये हो जाएगा r क्यूब और z माइनस जेड नॉट माइनस एच का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, z माइनस जेड का मॉड्यूलस माइनस एच का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे लिख सकते हो। तो क्या मिलेगा आपको, देखो इसको अगर यहाँ पर हम हटा दें और ये आपका r है माइनस कितना है h का मॉड्यूलस है, मतलब ये क्या होगा आपके पास r/2 होगा, ठीक है। ये हमने प्रीवियस डेरिवेशन पे देखा था कि h का जो हमने वैल्यू लिया था वो r/2 लिया था, आर्बिट्रेरी नंबर है, तो हम कुछ ऐसा लेंगे कि वो आपका गामा के अंदर ही यहाँ पर लाई करे, ठीक है। अब क्या है देखो यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास r/2 आ जाएगा, तो r क्यूब तो ये हो गया आपके पास r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो अगर यहाँ पर मैं h टेंडिंग टू 0 करूँगा तो ये पूरा पार्ट आपका 0 बन जाएगा, h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो पूरा पार्ट आपका यहाँ पर 0 बन गया। तो अगर ये पूरा पार्ट आपका 0 बन गया तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर ये चीज़ थी, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ये पार्ट था और राइट हैंड साइड में क्या था, ये वाला पार्ट था।
तो उसको हम क्या लिखेंगे, अगर मैं इसमें लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लगाऊं तो ये पार्ट तो आपका पूरा जीरो हो गया, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये चीज़ है पूरा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ डैश जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ डैश जेड नॉट अपॉन एच, किसके इक्वल हो गया, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का होल क्यूब डी जेड हो गया, ठीक है। मतलब कि आपका ये किसके इक्वल था, ये आपका इसके इक्वल था। तो इस हमने क्या करा, हमने लिमिट लगाई एच टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पर ऊपर आपका न्यूमरेटर पे एच है, तो पूरा आपका पार्ट जीरो बन गया इस साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिमिट लगाया एच टेंडिंग टू जीरो, तो हमने क्या करा, ये जो माइनस वाला पार्ट है इसको कहाँ भेज दिया, राइट हैंड साइड भेज दिया, राइट हैंड साइड भेजा तो आपका ये इसके इक्वल आ गया, और आपका लेफ्ट हैंड साइड पे ये बना, समझ में आ गया। तो आप देखो क्या होगा यहाँ पर, अब ये जो पार्ट है ये क्या आपके पास यहाँ पर, ये आपके पास है एफ डबल डैश जेड नॉट, और किसके इक्वल है, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड नॉट का होल क्यूब डी जेड। तो ये आपका किसके लिए ट्रू है, ये आपका n इक्वल्स टू 2 के लिए ट्रू है। तो अगर हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि ये आपका n के लिए ट्रू है, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि आपका n माइनस वन के लिए ट्रू है, क्योंकि एक टाइप की आपका मैथमेटिकल इंडक्शन बन गया, जो आपने PMI क्लास 11th में पढ़ा था उस तरीके आपका बन गया, n इक्वल्स टू 2 के लिए आपका सही है। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि n के लिए ये सही है, n के लिए सही बैठेगा पूरा आपका ये रिलेशन, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि n माइनस वन के लिए भी आपका ये सही है रिलेशन। तो हम क्या करेंगे कि n माइनस वन के लिए जैसे हमने किया वैसे ही हम वापस यहाँ पर करेंगे, लेकिन इस बार हम n माइनस वन के लिए करने वाले हैं। तो आप क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, अब यहाँ पर हम n माइनस वन के लिए इसको देखेंगे कि आपका सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। तो एफ एन माइनस वन जेड नॉट इक्वल्स टू n माइनस वन फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा, इस बार हम क्या करेंगे n माइनस वन यूज़ करेंगे, ऊपर एफ ऑफ जेड, नीचे क्या आएगा जेड माइनस जेड नॉट का होल n डी जेड, ठीक है। सिमिलर तरीके से एफ एन माइनस वन जेड नॉट प्लस एच है, तो किसके इक्वल आएगा, n माइनस वन का फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड अपॉन, और ये आएगा आपके पास जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच की पावर n डी जेड बनेगा, ठीक है। तो क्या करो आप अगेन वो करो, मतलब एफ की पावर n माइनस वन जेड नॉट प्लस एच माइनस टाइम एफ की पावर n माइनस वन जेड नॉट, तो अगेन आप माइनस करो क्या मिलेगा देखो, तो ये बनेगा आपके पास एफ की पावर n माइनस वन जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ की पावर n माइनस वन जेड नॉट अपॉन एच, किसके इक्वल होगा, n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा एच, दोनों तरफ एच से हमने डिवाइड कर दिया जैसे हमने पहले किया था, एफ ऑफ जेड और 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस टाइम 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट होल की पावर n, और डी जेड हो गया, ठीक है। और ये आएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा एच सी एफ ऑफ जेड अपॉन, कॉमन निकालो जेड माइनस जेड नॉट की पावर n, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एलसीएम लोगे और इसको फिर नीचे लाओगे तो ये बनेगा आपका 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं माइनस वन डी जेड, हमने क्या करा जेड माइनस जेड नॉट का होल पावर n हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये बना इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट होल n, और ये आएगा 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड नॉट और इसकी पावर माइनस वन और डी जेड आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपका बना, बाकी आपका यहाँ पर ऐसे ही रहा 2 पाई आयोटा एच, यहाँ पर एक्सपेंशन करो इसका, एक्सपेंशन करोगे तो n माइनस वन फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा एच आएगा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड नॉट की होल पावर n, एक्सपेंशन करोगे तो n आगे आ जाएगा एन एच जेड माइनस जेड नॉट, अब टू आगे वाली टर्म को आप नेगलेक्ट कर सकते हो, और डी जेड आपका ये बनेगा, ठीक है। तो ये क्या आपके पास n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन, तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी, और हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट के होल पावर, और ये n प्लस वन डी जेड बनेगा। तो अगर यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर क्या आएगा लिमिट, इसमें आपको बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो ये पूरा पार्ट क्या आपके पास, ये अपॉन एच है आपके पास, तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा एफ की पावर n जेड नॉट, और ये किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आपका ये आ रहा है, तो ये रिजल्ट किसके लिए होल्ड कर रहा है, ये आपका n के लिए यहाँ पर होल्ड कर रहा है, तो यहाँ से आपका ये वेरीफाई हो गया है। क्या वेरीफाई हो रखा है कि एफ ऑफ जेड आपका पोसेस करता है डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर, और ये आपका क्या है देमसेल, ये आपका क्या है एनालिटिक है जेड नॉट पे, जेड नॉट पे ये जो आपका एफ डैश जेड है ये आपका हर एक डेरिवेटिव्स के लिए फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर सभी के लिए आपका ये एनालिटिक है जेड नॉट पॉइंट पे। तो इस तरीके से आपको ये प्रूफ करना है, बाकी हम नेक्स्ट थ्योरम जो आपकी इंपॉर्टेंट होगी वो नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।